पता है, मेरे घर से मेरे स्टूडियो तक के बीच का ये जो रास्ता है ना, बहुत इंटरेस्टिंग है। अब आप सोचोगे कि आखिर रास्तों में ऐसा क्या खास होने लग गया। तो रास्ते खास होते हैं तभी तो आपका सफ़र जो है वो खूबसूरत होता है। यही सुना है ना हमेशा से। एक्चुअली एक गाना भी था कि सफ़र खूबसूरत है मंजिल से भी। जी हाँ, मंजिल तो बहुत खूबसूरत होती है, सबको पता होता है, लेकिन कई बार जब उस खूबसूरत मंजिल तक पहुंचने के लिए हम कोई सफ़र तय करते हैं तो वो और भी ज़्यादा खूबसूरत लगने लगता है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो उस सफ़र में हमें दिखती हैं, हमारी लाइफ में ऐड ऑन होती हैं, और कुछ ऐसी भी होती हैं कि जो कि छूट जाती हैं। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो कि एक अपना इम्पैक्ट हमारी लाइफ में छोड़ जाती हैं। आज वैसे ही किसी इम्पैक्ट के बारे में मैं आपसे बात करने वाली हूँ। तो मैं कहाँ थी? हाँ, याद आया। दरअसल मैं बात कर रही थी आपसे अपने घर और ऑफिस के रास्ते के एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ के बारे में। अक्सर ये होता है कि जब भी मैं घर से निकलती हूँ, बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि जिनको ऑब्जर्व करते हुए जाती हूँ, और ये सिर्फ मेरे साथ ही नहीं बल्कि अमूमन सबके साथ ही होता है। उस रास्ते में यूं तो बहुत सारी चीज़ें दिखती हैं, कुछ नए चेहरे, कुछ नए किस्से, कुछ नई कहानियाँ, कुछ गाड़ियाँ, कुछ यादें, और भी बहुत सारी बातें। और इन बातों में आज जिक्र होगा उस एक पेड़ का जो कि बहुत अकेला था। यूं तो रास्ते में पेड़ बहुत सारे थे, लेकिन वो अकेला एक पेड़ था जो कि बिल्कुल खाली था, और उसके खालीपन को देखकर मुझे डर लगता था। मैं सोचती थी कि ये खालीपन आखिर कितना अकेला कर देता है, आपको दुनिया से बिल्कुल तन्हा कर देता है। कहते हैं कि तन्हाई में भी एक अलग सुकून होता है, लेकिन अब उस तन्हाई से मुझे भी डर लगता है। उस पेड़ को मैं रोज देखा करती थी कि आखिर ये इतना अकेला क्यों है। ना कोई पत्ता, ना कोई फूल, ना ही ये राह में चलने वाले को छांव दे पाता है। बस इन्हीं बातों को सोचते हुए मैं अक्सर घर से स्टूडियो और स्टूडियो से घर जाया करती थी। अच्छा, यूं तो रास्ते में बहुत सारी चीजें दिखा करती हैं, लेकिन वो पेड़ ना आज भी बहुत खास है, पता नहीं क्यों। फिर कुछ दिनों बाद जब मौसम बदला, बदले उसके रंग भी। फिर कुछ दिनों बाद जब मौसम बदला, बदले उस पेड़ के रंग भी। उसमें भी फिर आई बहार, पत्ते और फिर फूल खिले, और चली गई वो रुत जो थी पतझड़ की। उस पेड़ को देखकर मानो ऐसा लगा कि जैसे उसे एक नया जीवन दान मिला है। पिंजरे में बंद एक पंछी को जैसे एक नया खुला आसमान मिला है। अच्छा, पता है, अब जब मैं आते या फिर जाते वक्त उस पेड़ पर अपनी नजरें दौड़ाती हूँ उसको ऐसे फलता फूलता देख बड़ा सुकून मिलता है, क्योंकि अब उसमें पत्ते हैं, उसमें फूल हैं, वो अब फिर से हरा भरा है। अब वो खाली बंजर बेजान नहीं है। अब रास्ते में चलने वालों को वो छाया भी देता है और फल भी। उसे देखकर वाकई में अब बड़ा सुकून मिलता है। कहते हैं ना कि जिंदगी में हर एक चीज आपको कुछ ना कुछ सिखाती जरूर है। इस पेड़ ने भी मुझे बहुत कुछ सिखाया, और वो ये कि जिंदगी में खालीपन कभी नहीं रहता। कोई ना कोई चीज है जो उस खालीपन को भर ही देती है। अगर आज पतझड़ आई है तो क्या हुआ, कल बहार भी तो आनी है। आज दुख के बादल हैं तो क्या हुआ, कल खुशियों वाली बरसात भी तो आनी है।